आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक कर्मचारी मात्र एक कर्मचारी ही नहीं होता, बल्कि वह शहरों और नगरों को स्वच्छ बनाने में अहम योगदान भी देता है। अगर बात नगरीय निकाय कर्मचारी की करें तो ये शहरी प्रशासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कर्मचारी सीधे तौर पर शहरों और नगरों के संचालन, सुधार, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य बुनियादी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। लेकिन क्या हो जब ये सभी कर्मचारी अपना काम छोड़ धरना प्रदर्शन या हड़ताल पर बैठ जाएं? खबर राजनांदगांव से है, जहां के नगरीय निकाय कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सड़क पर उतर आए हैं। क्या है कर्मचारियों की 3 सूत्रीय मांगे और कर्मचारियों के प्रदर्शन पर बैठने पर शहर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शहर की स्वच्छता को बरकरार रखने में जितनी भूमिका सफाई कर्मचारियों की होती है, शायद उतनी नागरिकों की भी नहीं होती। लेकिन आज वही कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने पर विवश हो गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के अंतर्गत कुल 184 नगरीय निकायों में 20 वर्षों से कार्यरत लगभग 20,000 कर्मचारी का संगठन है। इस संगठन के समस्त कर्मचारियों का कहना है कि हम सभी अपनी मांगों को लेकर निगम अधिकारियों के पास गए, लेकिन ना ही हमारी बात सुनी गई, ना ही 6 महीने से हमें वेतन दिया गया। हालात ऐसे हैं कि अब सभी कर्मचारी काम छोड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारी महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष का क्या कहना है, वो सुनिए। जी, हम लोग का धरना प्रदर्शन इसलिए है कि हम लोग अपने ठेकेदारों के नाम से परेशान हैं। हम जब नगर निगम में अपना समय दे रहे हैं, काम के एवज में हमें वेतन समय पे नहीं दिया जाता है। 5-6 माह गुजर जाता है, तब कहीं जाके 1 माह का वेतन दिया जाता है। तो हम लोग परेशान प्रताड़ित होकर हम 3 सूत्री मांग को लेकर यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। जैसा कि पहला मांग है, ठेका प्रथा बंद करते हुए निकाय में समायोजन किया जाए। दूसरी मांग है, केंद्र में मजदूरी दर जो तय है उसके तर्ज पे यहाँ पे हमें वेतन दिया जाए। और तीसरी मांग ये है कि हम जो हड़ताल में बैठे हुए हैं उन कर्मचारियों को कार्य से पृथक न किया जाए। हमारे 3 प्रमुख मांग है। उसको लेकर के आपने ज्ञापन सौंपा? जी, ज्ञापन तो हमने आयुक्त साहब को भी दिया है, कलेक्टर साहब के यहाँ भी दिए हैं, एडीएम साहब को दिए हैं, तहसीलदार साहब को भी दिए हैं। साथ में महापौर महोदय है, नगर निगम अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष को भी दे दिया गया है। क्या उनके द्वारा क्या कहा गया? केवल आश्वासन मिला हुआ है। अभी कितने लोग उपस्थित हैं और कितने के आने की संभावना है? कब तक आपका प्रदर्शन चलेगा? मांग पूरी नहीं होती है तो क्या अगला कदम होगा? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हमारी मांग ये है कि अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल हम यहाँ पे देंगे और आने वाले नगरीय निकाय का हम कर्मचारियों के साथ हमारे परिवार सहित नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कहाँ से आए? हमारे सारे राजनांदगांव नगर निगम के अलावा डोंगरगढ़ से भी आए हुए हैं कर्मचारी, और यहाँ लगभग अभी 200 लोग हैं और लगभग 300 और भी बचे हुए आने वाले हैं। जी, कर्मचारियों की साफ तौर पर यह मांग है कि इस ठेका प्रथा को बंद किया जाए, क्योंकि शासन द्वारा ठेकेदारों को तो भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन ठेकेदारों द्वारा हमें पिछले 6 महीनों से भुगतान नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि जब हम अपनी वेतन की शिकायत लेकर नगर निगम जाते हैं तो हमें ठेकेदार से बात करने बोला जाता है और ठेकेदार कभी हमारा फोन ही नहीं उठाते। इतना ही नहीं, कर्मचारियों का ये भी कहना है कि पिछले 20 महीनों से ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों का ईपीएफ जमा नहीं किया जा रहा है। शहर की सफाई, जल और यहाँ तक कि विद्युत विभाग के कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। इस विषय पर जब हमने आम जनता से बात की और ये जानना चाहा कि कर्मचारियों के हड़ताल पर बैठ जाने से शहर के कामकाज और व्यवस्थाओं पर क्या फर्क पड़ेगा, तब इस विषय पर जनता ने क्या कहा, वो सुनिए। नगर निगम के सारे कार्य के शहर के निगम के द्वारा ही होता है। सफाई हो गया, स्वच्छता दीदी लोग घर घर घूमती हैं। आज वो हड़ताल पे बैठी हुई है। घर का कचरा कौन ले जाएगा? घर का कचरा घर ही में पड़ा रहेगा। अगर बाहर में कचरा डाल भी दिया जाता है तो कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। घर में साफ सफाई, बाहर की स्वच्छता नहीं होगी, नल का प्रॉब्लम हो जाएगा। नल चालू नहीं होगा तो पानी कहाँ से आएगा? पानी नहीं आएगा तो लोगों को कितनी परेशानियाँ तो पल पल में है। अब उनकी मांग तो जायज़ है,
ठेकेदार द्वारा जो शोषण हो रहा है उसी के मांग के लिए बैठे हुए हैं। प्रशासन को चाहिए कि इनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए उनका ध्यान आकर्षित करें और इनकी मांग को जो भी है जैसा भी है निर्णय लेना चाहिए। ठेकेदार द्वारा इनका ईपीएफ जमा नहीं करते, 22 महीने का ईपीएफ नहीं मिला, बताइए उनकी आर्थिक स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। 8 महीना 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलता। ये कहावत है ना छत्तीसगढ़ में कि जब बच्चा रोता है तब माँ दूध पिलाती है, वही हालत इन कर्मचारियों की हो गई है। कहीं कोई सुनने वाला है तो प्रशासन अपने मौन बैठी हुई है। तो मतलब आमजन बहुत प्रभावित होगा। आमजन प्रभावित होना ही होना, क्योंकि नगर निगम का कार्य जो है, शहर का कार्य नगर निगम के द्वारा ही संपन्न होता है। नगरीय निकाय के जो कर्मचारी हैं वो सबसे प्रथम जनता से जुड़े हुए प्रथम कर्मचारी हैं। इसमें सफाई है, सबसे पहले तो पेयजल व्यवस्था, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं मिलेगा तो फिर आदमी कहाँ जाएंगे। फिर सफाई है, बिजली है, ये सब की बहुत परेशानी आम जनता को भुगतना पड़ती है। तो आपको क्या लगता है उनका जो हड़ताल है वो सही है? सही बात है, काम रहेगा तो जब आदमी को वेतन मिलेगा तभी तो आदमी काम करेंगे, बिना तनख्वाह के तो काम नहीं होगा। ऐसे भी प्लेसमेंट कर्मचारी जो अभी हड़ताल किए हैं उसकी तनख्वाह भी कम है। तो प्रथम के 3 सूत्री मांग भी है, हमारे हिसाब से तो उनकी मांग जायज़ ही लगती है, क्योंकि हमेशा सुबह से आके शाम तक आम पब्लिक के बीच में काम करते हैं, उनको ये सुविधा वेतन की मिलनी चाहिए। नगरीय निकाय कर्मचारी शहरों और नगरों के प्रशासनिक ढांचे के आधार स्तंभ होते हैं। इनकी मेहनत और समर्पण से शहरी जीवन की सुंदरता बरकरार रहती है और शहरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाती है। इन कर्मचारियों के बिना एक व्यवस्थित और समृद्ध शहर की कल्पना नहीं की जा सकती। जब एक कर्मचारी अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है तो वह न सिर्फ वेतन पाने का अधिकार रखता है बल्कि तारीफ का भी हकदार होता है। लेकिन तारीफ तो छोड़िए, आज कर्मचारी को अपनी मेहनत की आमदनी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब देखना यह है कि कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक चलती है और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।